सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कैसे दमड़ी वाले ने राजा जीत शत्रु की जान बचाई थी। वो भूखा प्यासा था तो उसे उसके भूख और प्यास मिटाकर उसने जान बचाई और उसके उपलक्ष्य में राजा उससे कहता है कुछ मांगो, लेकिन दमड़ी वाला सोच में है आखिर मैं मांगू तो क्या मांगू। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि दमड़ी वाले ने आखिर राजा को क्या जवाब दिया। दमड़ी वाला असमंजस में पड़ गया। 2 क्षण असमंजस मतलब सोच में कि अब क्या बोले हम, और 2 क्षण रुककर बोला मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर मैं क्या मांगू और क्यों मांगू। क्या तुम हर प्रकार से संपन्न हो? राजा ने पूछा। जी हाँ महाराज। क्या तुम हर प्रकार से सुखी हो? जी हाँ महाराज। क्या तुम हर प्रकार से संतुष्ट हो? जी हाँ महाराज। तुम्हारी जीविका कैसे चलती है? राजा ने पूछा कि तुम जीते कैसे हो भाई, क्या करते हो तुम जीविका के लिए? परिश्रम करता हूं, मेहनत करता हूं और कमाता हूं। तुम्हारी दैनिक कमाई कितनी है? दैनिक मतलब हर दिन की कमाई कितनी है? और दमड़ी वाले ने कहा हर रोज मैं 6 दमड़ी कमाता हूं। इतनी थोड़ी से कमाई से कैसे चलता है? राजा ने पूछा। बहुत अच्छी तरह से चल जाता है महाराज, जरा खुलकर बताओ। राजा ने बोला। दमड़ी वाले ने बताना शुरू किया। मेरे परिवार में हम 4 सदस्य हैं, मेरे माता पिता, मैं और मेरी पत्नी। 4 दमड़ियों से हम चारों सदस्य का दैनिक खर्च निकल जाता है। 1 दमड़ी मैं खजाने में जमा कराता हूं, जो अकस्मात मतलब अचानक आए मुसीबत के समय काम आ सके, और 1 दमड़ी जो बची रहती है, शेष मतलब बची रहना, उसे अपने आसपास किसी निर्धन भाई को देकर सामाजिक ऋण चुकाता हूं, समाज सेवा कर लेता हूं। 1 दमड़ी का। दमड़ी वाली की अंतिम बात सुनकर राजा का मुंह खुला का खुला रह गया और आपने प्रश्न दिया है कि आखिर राजा का मुंह खुला का खुला क्यों रह गया। वो आश्चर्यचकित हो गया। वह गहन मतलब गहरे सोच में डूब गया और कुछ क्षणों के दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला और सन्नाटा तब टूटा जब राजा ने घोषणा की, आज से मैं इस दरबार में दमड़ी वाला को अपना विशिष्ट सलाहकार नियुक्त करता हूं। सलाहकार मतलब जो एडवाइस देता है, सजेशंस देता है, सलाहकार सलाह देता है, तो मैं इसे अपने दरबार में नियुक्त करता हूं। यह था राजा का इनाम उस दमड़ी वाले के। तो बच्चों, ये हुई कहानी जिसमें हमने देखा परोपकार, आतिथ्य सत्कार और संतोष सबसे बड़ी चीज है। अगर हम संतोष से कोई कार्य करते हैं तो हम बहुत सुखी रहते हैं। तो खैर, इन सब कहानी के आधार पे हमने कुछ क्वेश्चन बनाए आपके लिए और अब समय है उन प्रश्नों को लिखने का। तैयार हो जाइए आप लोग लिखने के लिए। पहला प्रश्न है, दमड़ी वाले ने राजा जीत शत्रु का आतिथ्य कैसे किया? फिर से दोहरा रहा हूं, दमड़ी वाले ने राजा जीत शत्रु का आतिथ्य मतलब स्वागत कैसे किया? दूसरा, प्रधानमंत्री सैनिकों के कठोर दंड दिए जाने की बात क्यों करता है? प्रधानमंत्री सैनिकों को कठोर दंड दिए जाने की बात क्यों करता है? तीसरा, राजा जीत शत्रु सैनिकों के पक्ष में क्या कहा? उनके बचाव के पक्ष में क्या कहा? राजा जीत शत्रु सैनिकों के बचाव पक्ष में क्या कहा? चौथा, दमड़ी वाले ने कोई चीज मांगने से इनकार क्यों किया? दमड़ी वाले ने कोई चीज मांगने से इनकार क्यों किया? पांचवा, दमड़ी वाले का जवाब सुनकर राजा का मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? दमड़ी वाले को इनाम के स्वरूप राजा ने क्या दिया? इनाम स्वरूप राजा ने उसे क्या दिया आखिर में? तो ये थे 5 सवाल इस अध्याय के आधार पे, और एक निबंध है, वो भी विषय लिख लीजिए आप। ये निबंध लिखना है ऐसे, निबंध। अतिथि देवो भव,
अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता स्वरूप है। इस कथन के आधार पर एक निबंध लिखें कि कैसे आप और हमारे भारत में अतिथियों की सेवा होती है। आपके घर कोई अतिथि आता तो आप क्या करते हैं? उसे देवता स्वरूप हम मानते हैं, भले हम आधा पेट रह जाएं लेकिन उसे आधी रोटी दे देते हैं। तो इसी कथन के आधार पे आपको एक निबंध लिखना है। तो इसके साथ ही आज ये हिंदी की कक्षा समाप्त होती है, लेकिन आपको इसमें प्रश्न उत्तर जो आपको किताब में पुस्तक में करना है, खाली जगहों को भरना है, सही पे चिन्ह लगाना है, इन सबको आप अपने पुस्तकों में इस पाठ के आधार पे पूरा करें ताकि स्कूल खुलने पे आपकी जांच कराई जा सके। ठीक है, अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर।